तो आंकड़े हमारे फैसला आपका में हम बात करते हैं छात्र आंदोलन के दौरान देश भर में हुई हिंसा की। चाहे वो हिंसा इस तरफ से हुई हो या फिर हिंसा उस तरफ से हुई हो, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। सिर्फ इसलिए कि कोई आंदोलन कर रहा है, पुलिस की बर्बरता या फिर जरूरत से ज्यादा सख्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही गंभीर है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान अगर पुलिसकर्मियों पर हमला होता है, पथराव होता है, तो बैरिकेड तोड़े जाते हैं, तो क्या उसे भी सिर्फ प्रदर्शन का अधिकार कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी दोहरे सवाल को सामने रखा है। एक तरफ नागरिकों का अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, सरकार से सवाल पूछने का, अपनी मांग के लिए सड़क पर उतरने का। दूसरी तरफ पुलिस की जिम्मेदारी भी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, हिंसा को रोकने की और आम लोगों की सुरक्षा करने की। लेकिन इन दोनों के बीच जब टकराव होता है, तब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या पुलिस के पास बल प्रयोग का कोई साफ प्रोटोकॉल होना चाहिए? आज की बहस इसी संतुलन की है कि आखिर आक्रोश क्यों है ये खूनी जोश। तो तमाम बातों के साथ साथ हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले मैं आपको यह बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है। सिर्फ प्रदर्शन करने पर पुलिस को बर्बरता सही नहीं है, यह भी कहा है। इसके साथ यह कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला भी उतना ही चिंता का बात है। अधिकार के साथ कानून व्यवस्था भी जरूरी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के लिए एक तय प्रोटोकॉल की जरूरत है। क्या वो प्रोटोकॉल है या इस पर विचार किया जा सके? मंगलवार को सभी याचिकाओं पे, यानी कि कल सभी याचिकाओं पर फिर से सुनवाई होगी, फिर से चर्चा होगी। जितनी भी पिटीशन इस मामले पर लगी हैं, सुप्रीम कोर्ट उन पर संज्ञान लेगा। प्रदर्शन में लाठीचार्ज क्यों हुआ था, यह भी मैं आपको बता दूं। वजह नंबर 1, 20 जुलाई को सीजेपी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला। इसके बाद वजह नंबर 2 क्या थी? वजह नंबर 2, सीजेपी का सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन चला। वजह नंबर 3, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई। वजह नंबर 4, प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। वजह नंबर 5, संसद में घुसने की कोशिश के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। और वजह नंबर 6, पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। चिंता इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की है, प्रदर्शन का अधिकार क्या है, यह समझने की जरूरत है। इसे मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं। क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण और बिना हथियार के प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना रैली कर सकते हैं, मार्च भी निकाल सकते हैं, नारे, पोस्टर और बैनर से विरोध ज्ञापन देकर मांग कर सकते हैं। संगठन के साथ साथ शांतिपूर्ण आप प्रदर्शन कर सकते हैं। आपका संगठन आपके साथ है, उनके कार्यकर्ता आपके साथ हैं। लेकिन क्या नहीं कर सकते, यह भी जानने की जरूरत है। हिंसा और तोड़फोड़ नहीं कर सकते, आगजनी नहीं कर सकते, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पुलिस या किसी व्यक्ति पर हमला भी नहीं कर सकते, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को आप भंग नहीं कर सकते। यह एक नियम है और यह अगर आप करेंगे तो फिर पुलिस आंसू गैस भी चलाएगी, डंडे भी चलाएगी, लठ भी चलाएगी। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें संसद में भी आज हंगामा हुआ। संसद में इस बात को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने यह कहा संसद नहीं चलने दी, क्योंकि बिल हो चुका है, परीक्षा में सुधार को लेकर बिल आया है, वो बिल टेबल हो चुका है, उस पर चर्चा होनी है, सरकार को भी अपनी बात रखनी है, विपक्षी पार्टियों को भी अपनी बात रखनी है। लेकिन आज सदन में ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष ने कहा कि जितने भी छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको बहुत बेतरतीब तरीके से पीटा गया, उनको मारा गया। पुलिस ने यह अधिकार किसको दिया? तमाम दूसरे राज्यों से भी खबर आई कि छात्रों पर AK-47 से भी हमला किया गया।
ये गलत है। इस पर गृह मंत्रालय को अपना जवाब देना होगा। गतिरोध बना रहा, शाम तक संसद नहीं चल पाई। दोनों यानी कि जो स्पीकर हैं उनके प्रयासों से यह कहा गया कि कल जो बिल टेबल हुआ है परीक्षा में सुधार को लेकर, उस पर चर्चा होगी। सभी राजनीतिक पार्टी अपनी बात रखेंगी, सरकार भी अपनी बात रखेगी। तो कल संसद यहां पर चली गई। इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, उनसे जाकर कुछ सवाल पूछे हैं। वो जो सवाल पूछे लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है? लोगों ने क्या कहा, ये देखिए लोगों की राय। 45% लोग, 45% लोगों ने कहा हां, इसे छीना नहीं जा सकता है, और 31% लोगों ने कहा प्रदर्शन से पहले अनुमति लेना जरूरी होता है। 22% लोगों ने कहा कानून के दायरे में प्रदर्शन करना जरूरी होता है। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या सिर्फ प्रदर्शन करने पर पुलिस की सख्ती और लाठीचार्ज सही है? 50% लोगों ने क्या कहा? 50% लोगों ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सख्ती गलत है अगर होती है तो। 1% लोगों ने कहा पुलिस को पूरी छूट होनी चाहिए, वो तय करे क्या सही है क्या गलत है। 49%, 49% लोगों ने कहा हालत बिगड़ने पर कार्रवाई जरूरी है। एक और सवाल सर्वे का हमने पूछा, तीसरा सवाल, कि क्या प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला भी उतना ही गंभीर अपराध है? 45% ने कहा। 45% लोगों ने कहा कानून सबके लिए बराबर होता है। 33% लोगों ने कहा हालात के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। 22% लोगों ने कहा हिंसा किसी भी तरफ से हो गलत है, चाहे वो इधर से हो या फिर उधर से हो। चौथा सवाल सर्वे का हमने लोगों से पूछा कि क्या प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट प्रोटोकॉल तय करना चाहिए, जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है। 71% लोगों ने कहा इसके जो नियम हैं वो साफ साफ होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10% लोगों ने कहा मौजूदा कानून काफी है, अगर मौजूदा कानून काफी होता तो फिर इतना बवाल क्यों होता। 14% लोगों ने कहा इससे पुलिस की मनमानी रुकेगी, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का पांचवा सवाल कि क्या प्रदर्शन के लिए सरकार को एक निश्चित जगह तय करनी चाहिए? ऐसा ना हो कि आप कहीं भी मुंह उठाकर प्रदर्शन कर लें और कहीं भी जाकर बैठ जाएं, कहीं भी चले जाएं। 42% लोगों ने कहा हां, इसके लिए एक निश्चित जगह होनी चाहिए। 15% लोगों ने कहा मुद्दों के हिसाब से जगह तय होनी चाहिए। 41% लोगों ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो कहीं भी होना चाहिए। 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही संवेदनशील मामला है, ये देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और इसे जरा गंभीरता से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी कल इसको लेकर सुनवाई है, बहुत सारी पिटीशन लगी, उन पर चर्चा होगी।